विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, यह वाक्य वेदांतवादियों के द्वारा, अद्वैतवादियों के द्वारा बहुत बार कहा जाता है कि यह जगत की सत्ता स्वतंत्र रूप से नहीं है, ब्रह्म ही है। वास्तविक जो सत्य है वह ब्रह्म है, बाकी प्रातिभासिक सत्ता इस जगत की है। हमारे संबंध के लिए, सेवा के लिए, मुक्ति के लिए हमारे को यह प्रकृति भगवान की कृपा से जिसमें हमारा जन्म हुआ, ये प्रकृति दो उप प्रयोजनों से है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा कि हमारे भोग और अपवर्ग के लिए, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, कि हम इसमें भोग करके अपना जीवन जिएं। जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वस्त्रों की आवश्यकता होती है, कुटिया की घर की आवश्यकता होती है और सड़क की बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसको हम भोगते हैं। तो भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, अपवर्ग यानी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, कि यह प्रकृति हमको मुक्त होना सिखाती है। ये भी इसका एक प्रयोजन है। इस प्रकृति का एक ही प्रयोजन नहीं कि ये केवल हमारे भोग के लिए ही है, और भोग भी अमर्यादित भोग। जैसे व्यक्ति अमर्यादित भोग करता है, उसका काम कम में चलता है लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें चाहता है। उसका काम 2-3 जोड़ी वस्त्र में चलता है लेकिन वो सैकड़ों जोड़ी वस्त्र खरीद लेता है। उसका काम पैदल भी चल सकता है लेकिन वो 4-4 गाड़ियाँ लेता है, सारे जंगल काट डालता है, सारी धरती खोद डालता है पेट्रोलियम के लिए, खनिज पदार्थों के लिए। तो ये अमर्यादित भोग के लिए यह प्रकृति नहीं है। नहीं तो यह प्रकृति जैसे आज विकृत हो रही है वैसे विकृत होगी। ये शरीर भी प्रकृति का ही हिस्सा है। इसके साथ भी हम अन्याय अत्याचार करते हैं तो इसमें रोग हो जाते हैं, गलत कुचेष्टा करते हैं, गलत आहार खाते हैं, मांसाहार और मद्यपान आदि करते हैं, तो ये प्रकृति भी विकृत हो जाती है, मन भी विकृत हो जाता है। तो अमर्यादित भोग के लिए नहीं, भोग के लिए तो है, अमर्यादित भोग के लिए, राजसिक और तामसिक भोग के लिए नहीं है, सात्विक भोग के लिए है, कि जिससे हमारा भी कल्याण हो और प्रकृति की हानि भी ना हो। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी फूल में बैठती है और उससे मधु लेती है और उड़ जाती है, उससे पराग लेती है और उड़ जाती है। तो फूल को भी हानि नहीं होती, फूल भी प्रसन्न होता है कि ये मधुमक्खी आए, बैठे, लेके जाए। फूल भी प्रसन्न होता है और मधुमक्खी भी प्रसन्न होती है। वैसे ही बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ भी प्रसन्न होती है, बच्चा भोग करता है तो दूध का, तो माँ भी प्रसन्न होती है और बच्चा भी तृप्त हो जाता है और माँ की भी हानि नहीं होती। अब कोई माँ का स्तन काट ले, खून चूसने लगे तो माँ की तो बुरी हालत हो जाएगी, फिर माँ उसे थप्पड़ भी लगाएगी कि आपसे तेरे को दूध नहीं मिलेगा। इसी तरह ये प्रकृति भी थप्पड़ लगाती है
इसमें भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, अतिवृष्टि हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और फिर अब तुम्हें भोग नहीं मिलेगा, ऐसा मनुष्यों को झेलना पड़ता है। कुछ की बदौलत पूरी मानवता को उसका झेलना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। परंतु यह अमर्यादित भोग है, यह क्रूरता है। ऐसे भोग भोगना चाहिए जैसे एक शिशु माँ का स्तनपान करता है, दूध पीता है, जैसे एक मधुमक्खी फूल से पराग लेती है, कि वैसे ही मनुष्य प्राचीन काल में जैसे एक साधारण जीवन जी करके प्रकृति भी खुश होती थी और मनुष्य की तृप्ति भी होती थी। ये प्रकृति माँ का रूप माना गया है कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। न मनुष्य की इतनी सारी कामनाएं थीं, ना इतना बाजारवाद था, ना इतना भोगवाद था कि ज़मीन को खोद दिया जाए, इतना सारा कचड़ों के पहाड़ बन जाएं, कूड़ा करकट के पहाड़ बन जाएं, ऐसा नहीं था। प्रकृति खुश होती थी कि मनुष्य उसका भोग करता है और मनुष्य खुश होता था कि प्रकृति माँ से हमें बहुत तृप्ति मिलती है। तो ये भोग के लिए प्रकृति है। दूसरा इसका प्रयोजन बताया अपवर्ग, यानी मोक्ष, मुक्ति। ये प्रकृति हमें सिखाती है मुक्त होकर के जीवन जीना, कामना मुक्त होकर के जीवन जीना, राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन जीना। जैसे वायु है, वायु किसी से राग द्वेष नहीं करती, वायु सबको प्राप्त है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, सबको वायु मिलती है। कोई अच्छी भावना रखता है, वायु का धन्यवाद करता है, प्रकृति को नमन करता है, सुबह उठ के प्रणाम करता है, तो उसे भी प्रकृति देती है। और कोई गलत बात बोलता है, भगवान को नहीं मानता, प्रकृति को दोषी दुर्व्यवहार करता है, गंदगी फैलाता है, उसे भी वायु प्राप्त होती है। किसी में द्वेष भाव नहीं करती। धरती भी किसी में द्वेष भाव नहीं करती। धरती अपने धर्म का पालन करती है, वायु अपने धर्म का पालन करता है, अग्नि अपने धर्म का पालन करती है, जल अपने धर्म का पालन करता है, सबके लिए उपलब्ध है, कोई भी उसका, यानी ये सब मुक्त होकर के, ये जो पंच तत्व हैं ये मुक्त होकर के, बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के अपने धर्म का पालन कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, क्योंकि ये प्रेम करते हैं भगवान के बनाए गए इस वातावरण से, मनुष्य से, जीव जंतुओं से, सबको अपना मानते हैं, इसलिए सब के प्रति करते हैं। जैसे माँ है, माँ की अपने सभी बच्चों से, माँ के मान लो 5 बच्चे हैं तो 5 से प्रेम करेगी, बराबर करेगी, इसका भी ख्याल रखेगी, उसको कोई कष्ट है तो उसको भी पूछेगी, उसको भी कोई कष्ट है उसको भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काला हो, मोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ का हृदय सबके लिए बराबर प्रेम बरसाता है, क्योंकि माँ माँ है। माँ की कोई किसी शिशु से अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि ये क्या पूरी कर देंगे, तो सबसे प्रेम करती है, निरपेक्ष भाव से प्रेम करती है, निष्काम भाव से प्रेम करती है। ऐसी ये प्रकृति, ये जो पंच तत्व हैं, ये सब हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। न सूर्य हमसे कोई अपेक्षा करता है, सूर्य हमसे अपेक्षा नहीं करता कि हम सुबह उठ करके जल चढ़ाएं या हम सूर्य का त्राटक करें या सूर्य को नमस्कार करें। आपकी मर्जी है, आपको लाभ मिल रहा है तो आप करो, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ रही है, दिमाग तेज हो रहा है, आपको लाभ मिल रहा है, आध्यात्मिकता बढ़ रही है तो करो, नहीं तो चाहे घर में घुसे रहो, चाहे काला चश्मा पहन लो या सूरज को 12 बजे दोपहर में देख देख करके कोई आंखें फोड़ ले। सूरज निष्काम है, वो कोई अपेक्षा किसी से नहीं कर रहा है। लोग भले ही उससे कोई लाभ ले रहा है, कोई हानि ले रहा है, कोई धूप में अपनी चमड़ी जला लेता है, कोई आंखें खराब कर लेता है, लेकिन सूर्य का उसमें कोई दोष नहीं है, व्यक्ति के अज्ञान का उसमें दोष है। वायु का कोई दोष नहीं है, वायु निष्काम है, निरपेक्ष है, अपने धर्म में स्थित है, अपने धर्म का पालन करती है और प्रेम पूर्वक पालन करती है। तो यही इनकी मुक्ति को दर्शाता है कि ये कभी दुखी नहीं होते। दुखी कौन होगा? जो अपेक्षा रखेगा। मान लीजिए कि सूरज अपेक्षा रखने लगा कि लोग मुझे सुबह सुबह उठ करके जल चढ़ाएं, लेकिन कितने लोग जल चढ़ा रहे हैं? 1 करोड़ में
मुश्किल से 40-50 हज़ार लोग जल चढ़ाएंगे तो कहेगा ये तो 1% भी नहीं है, 1 लाख लोग भी नहीं चढ़ा रहे, आधा % ही है। तो सूरज तो दुखी हो जाएगा कि सूर्य नमस्कार कितने लोग कर रहे हैं, 1000 में 4-5 लोग ही कर रहे हैं, 1% भी नहीं है, आधा %। तो फिर सूरज दुखी हो जाएगा, ना कोई सूर्य नमस्कार करता है, ना कोई सूर्य मेरे को कोई अर्घ देता है। मैं इतना जलता रहता हूँ, तपता रहता हूँ, सबको प्रकाश देता हूँ समय पर आकर के, और उसी प्रकाश से ये सब पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के कारण से भोजन बनाते हैं, यही भोजन मनुष्य कर रहा है, और ये लोग मुझे नमस्कार नहीं करते, ये लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, ये लोग मेरे को आदरपूर्वक झुकते नहीं मेरे आगे। अगर ऐसा सूरज सोचने लगा तो वो तो एक दिन में ही अपना काम छोड़ देगा कि मैं नहीं आऊँगा कल से, मेरी को कोई चाहता नहीं, मेरे को से कोई प्रेम नहीं करता, और मेरा लोग ऊपर से अपमान करते हैं, ऊपर से काला चश्मा पहन लेते हैं कि मैं दिखूं नहीं, और घर से निकलते भी नहीं है। मेरे निकलने का क्या मतलब है, नहीं निकलूँगा। ऐसा सूरज नहीं करता। सूरज को कोई कामना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई किसी के प्रति फिर राग द्वेष भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, मोह भी नहीं है, लोभ भी नहीं है। यदि कामना नहीं है तो इसी प्रकार वायु को कोई कामना नहीं, अग्नि को कोई कामना नहीं, बस अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि हमारा धर्म है प्रकाश फैलाना, तो हम सूरज हैं, हम प्रकाश फैलाएंगे। बाकी कभी ग्रहण आ जाता है तो भी हमें को कोई लेना देना नहीं है, और धरती घूम जाती है तो भी हमें प्रकाश फैलाना है। धरती घूम रही है तो घूमने दो धरती को, हमें प्रकाश फैलाना है, और हम सदा फैलाते रहेंगे, चाहे प्रकृति नष्ट हो जाए, जब तक हमारा जीवन है हम प्रकाश फैलाते रहेंगे। ऐसा सूर्य अपने धर्म में स्थित रहता है। अग्नि अपने धर्म में स्थित रहती है, अग्नि अपने धर्म में स्थित, अपनी उष्णता कभी नहीं छोड़ती कि मैं कभी ठंडी हो जाऊं, ऐसा नहीं, हमेशा अपने प्रकाश देती है, उष्णता देती है। जल अपना धर्म नहीं छोड़ता, कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता। केवल अपना धर्म व्यक्ति छोड़ देता है जब उसमें बहुत सारी कामनाएं जन्म लेती हैं। कामनाएं अपने सुख के लिए, अपने संकल्प पूर्ति के लिए जब होने लगती हैं तो व्यक्ति अपने धर्म से डिग जाता है। कामनाएं हमारे को, हमारे जो अपने लिए कामनाएं हैं, अपने सुख के लिए, ये अज्ञान के कि मैं दुखी हूं। सुख की कामना कब होगी? सुखी होने की कामना उसी को होगी जो दुखी है। बाकी जो पहले से ही सुखी, उसे सुखी होने की कामना नहीं होगी कि मैं सुखी हूं। मुझे यदि सुख चाहिए तो इसका मतलब है कि मैं दुखी हूं, और अपने आप को दुखी मानना ये सबसे बड़ा भ्रम है, धोखा है, अज्ञान है। क्योंकि ये अपना अवमूल्यन करना है। क्योंकि हम बने किससे हैं? ये शरीर पंच तत्वों से बना है जो कभी दुखी नहीं हो सकता, और आत्मा परमात्मा से, चेतना से बनी है जो चेतना कभी दुखी नहीं हो सकती। चेतना तो चेतना है, प्रकाशक है, प्रकाशक कभी दुखी नहीं हो सकता। और व्यक्ति दुखी होता है, सच बात है, और दुखी होता है तो सुख की कामना करता है। और सुख की कामना आज तक कोई छोड़ पाया क्या? बचपन में भी सुख की कामना थी, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी रहेगी, अगले जन्म में भी रहेगी, पिछले जन्मों में भी रही थी, आगे आगे आने वाले जन्मों में भी रहेगी। किसकी कामना? सुख की कामना। कोई दुख की कामना तो नहीं करता, सुख की कामना ही करेगा। और सुख की कामना कौन करेगा? वो व्यक्ति जो मान लेगा कि मैं दुखी हूँ, मैं दुख में हूँ। सम्मान की कामना भी वही करेगा जिसे अपने अपमान जिसे महसूस होता है, उसे सम्मान चाहिए, वो झूठे सम्मान से प्रसन्न हो जाएगा, वो क्षणिक सुख से प्रसन्न हो जाएगा। जो दुखी है, अपने आप को अकेला फील करता है, छोटा फील करता है। तो यही फीलिंग ही हमको हमारे धर्म से, प्रेम से च्युत करती है, गिरा देती है कि हम निष्काम प्रेम नहीं कर पाते हैं, सबको अपना नहीं मान पाते हैं, सबको अपना नहीं बना पाते हैं। मेरा तेरा राग द्वेष मय जीवन हो जाता है,
और हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं, हम अपने धर्म में स्थित नहीं रह पाते, हम अपनी मर्यादाओं में नहीं रह पाते, अमर्यादित जीवन जीते हैं, अधार्मिक जीवन जीते हैं और अपने सुख के लिए हम फिर दूसरों पर ध्यान नहीं देते कि दूसरों को सुख मिले या दुख मिले, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझको पहले चीज़ें मिलनी चाहिए, बाकी किसी को मिले या ना मिले। ऐसी अनंत कामनाएं हमारी थीं, हैं और रहेंगी। कामनाओं का कभी अंत नहीं होता, एक कामना के बाद दूसरी कामना जन्म लेती है और कामनाएं कभी हमें तृप्त नहीं करती। तो अतृप्त करने वाली कामनाओं से हमें मुक्त होना है और हमें निष्काम होना है। कामनाएं जब हमारे अंतःकरण में मांग का रूप लेंगी, यानी मांग क्या है? मांग है जीव का ब्रह्म होना, अशुद्ध से शुद्ध होना, अतृप्त से तृप्त होना, दुख से आनंद को प्राप्त करना, असत से सत की ओर बढ़ना और सत्यमय हो जाना। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृतत्व को प्राप्त करना, यह मांग है सबकी। और ये मांग पूरी होने के लिए ही है, नहीं तो ये मांग ही ना होती। तो मांग हमारी निश्चित रूप से पूरी होती है और एक बार मांग पूरी हो जाती है तो जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। बाकी कामनाएं जीवन को सार्थक नहीं करती, कितनी भी कामनाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, कभी जीवन को सार्थक नहीं करती, कभी और फिर उतनी ही कामनाएं और आ जाती हैं और फिर वो जीवन में असार्थकता बनी रहती है। तो जीवन की मांग है विराट होना, यो वै भूमा तत्सुखम, निष्काम होना, प्रेमी होना, उदार होना, स्वाधीन होना। ये जीवन की मांग है कि हम किसी के पराधीन ना हो, हम परतंत्र ना हो, अपनी इंद्रियों के गुलाम ना हो, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के कामनाओं के गुलाम ना हो, अपनी इच्छाओं के गुलाम ना हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के गुलाम ना हो। व्यक्ति पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो आनंद किस में है? स्वाधीन होने में। आनंद किस में है? उदार होने में, प्रेमी होने में। ये हमारी मांग है और ये जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी हम अतृप्त अनुभव करेंगे, हम दुखी अनुभव करेंगे और दुखी अनुभव करेंगे तो फिर हमको लगेगा हमें सुख चाहिए और सुख के लिए फिर व्यक्ति क्षणिक भोग पदार्थों में अपने जीवन को लगा देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि ये छोटे छोटे सुख मेरे जीवन को सुखी नहीं कर पाएंगे, मेरे जीवन को और गहरी खाई में खोद देंगे, दुखों की खाई में खोद देंगे जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती। हमारी मांग है आनंद को प्राप्त करना, आनंद में स्थित हो जाना, सच्चिदानंद अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्त वृत्ति निरोध अर्थात समाधिस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, सब सम होकर के, समत्वम योग उच्यते, समता प्राप्त करके, योगस्थ होकर के जब हम अपनी आत्मा में, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब अपनी आत्मा में स्थित होता है, स्थिर होता है, तब उसकी मांग सारी की सारी पूरी हो जाती है, फिर कोई मांग नहीं। और इसी मांग को पूरा करने के लिए यह प्रकृति है, इसी मांग को पूरा करने के लिए ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीवन जीना है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष सबको फल भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, लकड़ी भी देता है, और कोई उसके पत्ते भी काट दे तो दोबारा पत्ते, कोई फल काट दे तो फल दोबारा देता है, कोई लकड़ी काट दे तो दोबारा लकड़ी देता है, और भी उसका सारा जीवन ही दूसरों के लिए। उसका जो तना है, ठूठ है, वो भी काट ले, जड़ बची है तो फिर से उग जाएगा कि और मेरा प्रयोग किया जाए।
कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, किसी के प्रति राग नहीं रखता। कोई भी मेरा प्रयोग करे अपने बीज तैयार कर देता है कि मेरे जैसे, मेरे जाने के बाद मेरे जैसे और तुमको पेड़ मिल जाएंगे। चाहे उसे कोई फिर जड़ से खोद देगा तो वो बेचारा उग ही नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने जाने के पहले लाखों करोड़ों बीज छोड़ करके जाता है कि इसमें से कुछ हजार तो उग ही जाएंगे जो फिर से इस मानवता की सेवा करेंगे। क्योंकि मनुष्य सबसे लाडला है, सबसे प्यारा है, इस प्रकृति का, भगवान का सबसे प्यारा है। क्योंकि इसी योनि में वह मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, अपने ही नहीं पूरे विश्व को ज्ञान, आनंद, प्रेम बांट सकता है, पूरे विश्व को। इसलिए पूरी प्रकृति ही मनुष्य की सेवा में लगी रहती है और मनुष्य भी प्रकृति की सेवा में लगा रहे, यही उसका धर्म है। मनुष्य अपनी कोई कामना, अपनी कोई वासना अपने मन में रखता है तो मनुष्य अपने धर्म से, हम अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। क्योंकि फिर हम अपने स्व केंद्रित, कामना केंद्रित हो जाते हैं, आत्म केंद्रित नहीं होते। हम मन केंद्रित होते हैं, हम आत्मा केंद्रित नहीं होते, हम वासना केंद्रित हो जाते हैं, हम कामना, इच्छा केंद्रित हो जाते हैं। और इच्छाओं का कोई अस्तित्व है नहीं, इस इच्छाएं झूठ हैं, इच्छाएं हवा हैं, झूठ हैं। और यदि वो हम केंद्रित हो गए तो हमारा जीवन भी झूठ हो जाएगा। आत्मा सत्य है। शरीर केंद्रित हो गए तो शरीर भी एक झूठ है जो कि एक बदल रहा है, निश्चित इसकी कोई स्थिति नहीं, ये बदल रहा है, कुछ और है, 1 साल बाद कुछ और, 10 साल बाद कुछ और ये मरना है। इसमें भी केंद्रित हो गए तो हमारा जीवन झूठ हो गया। हम किस लिए जीवन जी सकते हैं? हम प्रेम के लिए जीवन जी सकते हैं। प्रेम शाश्वत है, ज्ञान शाश्वत है, वेद शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, भगवत्ता शाश्वत है। भगवान के लिए जीवन जीते हैं, प्रेममय जीवन जीते हैं, आनंदमय जीवन जीते हैं तो वो शाश्वत है और उसके लिए जीवन जीना ही हमें अमरत्व की प्राप्ति कराता है, सिद्धि की प्राप्ति कराता है। इसलिए वेदांती यह भाषा बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म के लिए जियोगे यानी विराट उस चेतना के लिए जियोगे जो सब में व्याप्त है, जो इस फूल पत्ती में भी, व्यक्ति में, हर पशु में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त है। यदि वो चेतना हमारे भीतर भी है, वो हमसे दूरी नहीं है, कोई उस चेतना की हमसे दूरी नहीं है, कोई स्थान की दूरी नहीं है, कोई समय की दूरी नहीं है, बस ज्ञान की दूरी है। हमारे को पास अब वो अज्ञान है तो इसलिए हमें दूर लगता है वो तत्व। वो सब के लिए है ईश्वर, हमारे लिए भी है, वो हर जगह है, हम जहाँ हैं वहाँ भी है, हर काल में है, इस समय भी है, वो मेरा है, इस समय है, यहाँ है। तो हम उसके लिए जब जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सत्य हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और इस जो परिवर्तनशील जगत के लिए, इस शरीर के लिए, वस्तुओं के लिए या सम्मान के लिए, आदि आदि बहुत सारी यानी मानवीय कामनाओं के लिए जो जीवन जिएगा, जो जगत उसने अपने अंदर बना रखा है कि ये जगत ऐसा है, ऐसी मेरी दृष्टि है, इसमें ऐसी मेरी कामनाएं हैं, जो उसके लिए जीवन जिएगा वो मिथ्या जीवन जी रहा है, वो व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। जैसे उसने अपने पिछले लाखों जन्म व्यर्थ कर दिए, ये वर्तमान भी व्यर्थ करेगा और उसका कभी कल्याण नहीं होगा। महत जैसे कहते हैं उपनिषद में, महती विनष्टि उसकी होगी। और भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोगाद अमृता भवन्ति। लेकिन जो ब्रह्म के लिए, प्रेम के लिए, अपने धर्म का पालन करते हुए जो जीवन जिएगा, अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए, जीवन मुक्त होकर के उस चेतना में ध्यान दे करके सबके कल्याण के लिए जो जीवन जिएगा, वो इस जीवन से मुक्त होकर के निर्वाण करेगा, वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से हमें अपने आत्मा में ध्यान देना है कि जो आत्मा की मांग है वो कैसे पूरी होगी। वो पूरी होगी ध्यान से, श्रद्धा से, भक्ति से, ईश्वर की शरणागति से या गुरु की शरणागति से। हम ध्यान देते हैं मन पर,
मन की कामनाओं पर। मन के और भीतर भी अस्तित्व है और बड़ा अस्तित्व है, तो मन की कामनाओं को छोड़ करके जो अपने भीतर ध्यान देते हैं आत्मा में, उनका जीवन सत्य होता है, शाश्वत होता है, अमरत्व को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। यही है ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।